हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं। हमने इससे पिछले लेक्चर में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। उसमें हमने लिगेंड्स भी बता दिए थे कि लिगेंड्स क्या होते हैं और किस किस कैटेगरी में पाए जाते हैं। आज हम उनकी टाइप्स देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो लिगेंड्स टोटल 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला लिगेंड जो होता है वो होता है मोनोडेंडेट लिगेंड। मोनोडेंडेट लिगेंड। दूसरा जो लिगेंड होता है उसे हम कहते हैं पॉलीडेंडेट लिगेंड। दूसरे को हम क्या कहते हैं? पॉलीडेंडेट लिगेंड। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं पाई एसिड लिगेंड्स। थर्ड कौन सा होता है? पाई एसिड लिगेंड्स। और जो फोर्थ होता है फ्लेक्सीडेंडेट लिगेंड्स। फोर्थ कौन सा होता है हमारा? फोर्थ होता है फ्लेक्सीडेंडेट लिगेंड्स। और फिफ्थ एंड लास्ट होता है आपका एम्बीडेंडेट लिगेंड्स। एम्बीडेंडेट लिगेंड्स, एम्बीडेंडेट लिगेंड्स। अब हम देखते हैं एक एक करके कि इनको डिफाइन कैसे किया जाता है और इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। देखो, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। यानी ऐसे लिगेंड्स जो केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं मेटल आयन को। जैसे मैं कहूं जैसे क्लोरीन आयन है, ठीक है, ये भी एक टाइप का लिगेंड है। मैं कहूं जैसे PH3 है, ये भी एक टाइप का लिगेंड है। जैसे मैं कहूं NH3 है, ये भी एक टाइप का लिगेंड है ना। तो ये वो लिगेंड हैं जो केवल एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल आयन को। जैसे अगर मैं मान लूं कि कोई मेरे पास में लिगेंड L है, लिगेंड मेटल के साथ में केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। जैसे मैं कह दूं ये वाला मेटल हो गया और ये वाला हमारे पास में लिगेंड हो गया। और ये लिगेंड अगर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल आयन के साथ में तो मैं कहूंगा इसे मोनोडेंडेट लिगेंड। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मतलब है कि ये केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है मेटल आयन को। तो ऐसे लिगेंड्स को कहा जाता है मोनोडेंडेट लिगेंड, जो केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल आयन के साथ में। सिमिलरली अब बात आ जाती है पॉलीडेंडेट लिगेंड की। तो पॉलीडेंडेट लिगेंड आप उन्हें कहेंगे ऐसे लिगेंड्स जो 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल आयन को। एग्जाम्पल, जैसे मैं मान लूं कि मेरे पास में कोई लिगेंड L है और वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल आयन के साथ में, तो मैं उसे कहूंगा पॉलीडेंडेट लिगेंड। और ये पॉलीडेंडेट की कैटेगरी में आ जाता है बाईडेंडेट लिगेंड। बाई का मतलब होता है 2। तो ऐसे लिगेंड को मैं क्या कहूंगा? बाईडेंडेट लिगेंड कहूंगा, जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। देखो, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से चला गया और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से चला जाएगा। तो ऐसे लिगेंड जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो बाईडेंडेट होते हैं। या फिर ऐसे लिगेंड जो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं या फिर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो ट्राइडेंडेट लिगेंड हो जाते हैं। ट्राइडेंडेट लिगेंड्स हो जाते हैं। या फिर ऐसे लिगेंड जो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं या फिर 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो टेट्राडेंडेट हो जाते हैं। जो 5 बनाते हैं या 5 डोनेट करते हैं वो पेंटाडेंडेट हो जाते हैं। और जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं या फिर 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें हम हेक्साडेंडेट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये लिगेंड्स होते हैं जो 2 से ऊपर वाली कैटेगरी में आते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, वो सारे के सारे पॉलीडेंडेट लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो पॉलीडेंडेट लिगेंड कौन से हो जाएंगे? ऐसे लिगेंड जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीडेंडेट लिगेंड। या फिर आप दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि ऐसे लिगेंड जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीडेंडेट लिगेंड, ठीक है। तो इन सभी के हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं कि थर्ड वाले पे कि पाई एसिड लिगेंड्स कौन से होते हैं। अब देखो, पाई एसिड लिगेंड्स कौन से होते हैं? ये वो लिगेंड्स होते हैं जो एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल आयन के साथ में और दूसरा बॉन्ड बनाते हैं वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं मेटल आयन के साथ में। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लूं, जैसे जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये वाला जो ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप, ये एक पाई एसिड लिगेंड्स होता है। ये क्या करता है? ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना लेता है मेटल आयन के साथ में इस तरीके से, ये बना लिया इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड जो वो बनाता है वो एक पाई बॉन्ड बना लेता है जिसे मैं कहता हूं डी पाई पी पाई बॉन्ड। ये वाला तो हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो इसका मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे,
एक तो ये बना लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो दूसरा बॉन्ड बनाता है वो बनाता है डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड बना लेता है, और इसी बॉन्ड को हम कहते हैं बैक बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? बैक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये वो लिगेंड्स होते हैं जो एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल आयन के साथ में, दूसरा डी पाई पी पाई बॉन्ड बना लेता है मेटल आयन के साथ में, जिसे हम डी पाई पी पाई बॉन्ड कह लेते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को कहा जाता है पाई एसिड लिगेंड्स। और ये जो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है ना, ये इसके कारण जो ये सी और ओ के बीच की जो ये बॉन्ड लेंथ होती है ना, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। इसके कारण क्या हो जाता है? ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसके कारण ये जो बैक बॉन्डिंग हो रही है लिगेंड और मेटल आयन के बीच में, जो ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बन रहा है, इसके कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो ये बॉन्ड लेंथ होता है वो बढ़ जाता है। और इस बॉन्ड लेंथ के बढ़ने के अफेक्ट को हम कहते हैं सिनर्जिक अफेक्ट। ये जो बॉन्ड इन लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसे हम बोलते हैं सिनर्जिक अफेक्ट। सिनर्जिक अफेक्ट इसे बोला जाता है। तो ये बातें आ जाती हैं आपके पाई एसिड लिगेंड्स के अंदर। इसमें क्या बताया हमने कि एक तो बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दूसरा बन रहा है डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि फोर्थ लिगेंड कौन से होते हैं, जो फ्लेक्सीडेंडेट लिगेंड हम कह रहे हैं। देखो, फ्लेक्सीडेंडेट का मतलब होता है कि ऐसे लिगेंड जो अपने लोन पेयर डोनेशन की एबिलिटी को चेंज करते रहते हैं। यानी जैसे कभी तो वो कोई लिगेंड है हमारे पास में, कभी तो वो 6 लोन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है, और कभी ऐसे चांसेस आएंगे कि वो 6 की बजाय वो 5 डोनेट कर रहा है या 4 डोनेट कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड जो अपने लोन पेयर डोनेशन की एबिलिटी को चेंज करते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंडेट लिगेंड। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो मैं बता सकता हूं कि एक हमारे पास में लिगेंड होता है जिसका नाम होता है EDTA। EDTA इसका मतलब होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो फुल फॉर्म होती है ना EDTA, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लिगेंड है। ये एग्जाम में कभी कभी बार बार पूछ लिया जाता है कि EDTA की फुल फॉर्म बताओ, ये कितने लोन पेयर डोनेट करता है। तो EDTA की फुल फॉर्म तो ये वाली होती है, और ये लगभग 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 6। और ये अपनी एबिलिटी चेंज कर सकता है, यानी कभी ये 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, कभी ये 5 लोन पेयर डोनेट करेगा। और अगर ये 6 लोन पेयर डोनेट करेगा तो हम इसे कहेंगे हेक्साडेंडेट लिगेंड, और अगर ये 5 लोन पेयर डोनेट करेगा तो हम इसे कहेंगे पेंटाडेंडेट लिगेंड, और अगर ये 4 लोन पेयर डोनेट करेगा तो हम इसे कहेंगे टेट्राडेंडेट लिगेंड। तो ये अपने लोन पेयर डोनेशन की एबिलिटी को चेंज करता रहता है, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंडेट लिगेंड्स। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर अगर बताएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। देखो, CH2 यहाँ पे N होता है, यहाँ पे भी N होता है, यहाँ पे होता है CH2COO नेगेटिव, यहाँ पे होता है CH2COO नेगेटिव, यहाँ पे होता है CH2COO नेगेटिव, यहाँ पे होता है CH2COO नेगेटिव। और इन नाइट्रोजन के पास में होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो कहाँ से ये लोन पेयर डोनेट करता है। देखो, एक यहाँ से 2, 3, 4, 5 और 6, तो इनके पास में 6 लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, इसी ये हेक्साडेंडेट की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हटा के और यहाँ पे क्या लगा दूं, H लगा दूं, तो इसका नाम बन जाएगा EDTA H1। इसका मतलब है कि अब एक साइड पे हाइड्रोजन आ चुका है, और एक साइड पे अगर हाइड्रोजन आ गया तो अब इसके पास में कितने लोन पेयर बचे हैं। देखो, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये किसकी कैटेगरी में काम करेगा, ये पेंटाडेंडेट की कैटेगरी में काम करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और हटा के मैं क्या लगा दूं, हाइड्रोजन लगा दूं, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा EDTA H2। इसका मतलब है कि 2 जगहों पे क्या आ चुके हैं, हाइड्रोजन आ चुके हैं, और अब इसके पास में कितने लोन पेयर रह गए, 1, 2, 3, 4। तो ये टेट्राडेंडेट की कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंडेट लिगेंड, जो अपने लोन पेयर डोनेशन की एबिलिटी को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि एम्बीडेंडेट लिगेंड कौन से होते हैं। देखो, एम्बीडेंडेट लिगेंड वो होते हैं जिनके पास में लोन पेयर डोनेशन करने की 2 साइट्स होती हैं, लेकिन एक समय पे वो एक ही साइड से क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। जैसे हम एग्जांपल लें कि मेरे पास में है NO2 नेगेटिव, ये है मेरे पास में। अगर ये अपने लोन पेयर नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट करे मेटल आयन के साथ में, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, अगर वो नाइट्रोजन की साइड से अगर डोनेट करता है तो मैं इसे कहता हूं नाइट्रो लिगेंड। क्या कहता हूं,
नाइट्रो लिगैंड। और अगर ये ऑक्सीजन की साइड से डोनेट कर जाए, देखो इस तरीके से मेटल N के पास में, ठीक है, तो ये अब कहां से लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन साइड से डोनेट कर रहा है, तो इसका नाम तो मैं कहूंगा कि नाइट्रो N, क्योंकि ये नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पे अगर ये ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है तो मैं इसे कहूंगा नाइट्रो O। तो इस नाइट्रो के पास में दो लोन पेयर डोनेशन की साइट थी, एक तो नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, लेकिन एक समय पे ये केवल एक ही साइड से क्या कर रहा था, लोन पेयर डोनेट कर रहा था। तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं एम्बीडेंडेट लिगेंड। तो ये हैं आपके टोटल 5 टाइप के लिगेंड्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन पांचों लिगेंड्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स लिखने कैसे होते हैं। आप लिखेंगे मोनोडेंडेट लिगेंड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सच लिगेंड्स, ये वो लिगेंड्स होते हैं डोनेट वन लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्सेस, कि ऐसे लिगेंड जो केवल एक लोन पेयर डोनेट करेंगे उन्हें हम कहेंगे मोनोडेंडेट लिगेंड। जैसे हमने यहाँ पे लिख करके भी दिखा रखा है कि ये लिगेंड है और ये केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है डोनेशन करने के बाद में। ये इनके एग्जाम्पल लिख रखे हैं कि मोनोडेंडेट लिगेंड केवल एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सेकंड है आपका पॉलीडेंडेट लिगेंड। ये कौन से लिगेंड होते हैं, द लिगेंड्स विच कैन डोनेट 2 और मोर नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर कॉल्ड पॉलीडेंडेट, कि ये वो लिगेंड होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जैसे अगर ये 2 लोन पेयर डोनेट करता है तो बाइडेंडेट, 3 करता है तो ट्राइडेंडेट, 4 करता है तो टेट्राडेंडेट। यहाँ पे इनके एग्जाम्पल भी बता दिए। देखो हमने ये लिखवाया था ना, कल वाले लेक्चर में लिखवाया था कि EN टाइप के लिगेंड को हम कहते हैं इथाइलिन डायमीन, और ये एक बाइडेंडेट लिगेंड होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट कर रहा है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट कर रहा है। सेकंड है आपका ऑक्सालेटो, ये भी हमने कल बताया था कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण ये बाइडेंडेट लिगेंड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आप बताएंगे कि EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट जो होता है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ये हेक्साडेंडेट लिगेंड्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये 6 लोन पेयर डोनेट करता है। देखो 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर डोनेट करने की वजह से ये हेक्साडेंडेट की कैटेगरी में आता है। फर्दर आप बताएंगे कि EDTA H1 जो होता है वो पेंटाडेंडेट होता है, EDTA H2 होता है वो टेट्राडेंडेट होता है। H1 का मतलब है कि केवल मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हटा के यहाँ पे H लगा दूं, और H2 का मतलब है कि मैं 2 नेगेटिव चार्ज हटा के यहाँ पे दोनों जगह पे HH लगा दूं। तो ये होते हैं हमारे पॉलीडेंडेट लिगेंड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पाई एसिड लिगेंड्स में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सच लिगेंड्स फॉर्म 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल आयन, कि ऐसे लिगेंड जो क्या करते हैं एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। देखो ये जो सिग्मा वाला बॉन्ड है ना, इसे हम कह रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड डी पाई पी पाई बैक बॉन्ड विद मेटल आयन, और एक क्या बनाते हैं, जो पाई बॉन्ड है इसे हम बोलते हैं डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। और ये डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन होता है इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने वाले इफेक्ट को हम कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इन दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट के अंदर बॉन्ड लेंथ ऑफ CO ग्रुप इंक्रीजेस, कि CO ग्रुप की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बढ़ जाती है ड्यू टू डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग विद सेंट्रल मेटल, कि सेंट्रल मेटल की बैक बॉन्डिंग की वजह से CO की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है आपका फ्लेक्सीडेंडेट लिगेंड। इसमें आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सच लिगेंड्स हैव वेरिएबल लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी, कि ऐसे लिगेंड जिनके पास में लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी को चेंज करने की क्षमता होती है, यानी कभी वो 4 लोन पेयर डोनेट कर देगा, कभी 5 कर देगा, कभी 6 कर देगा, तो इस वाले लिगेंड को हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंडेट लिगेंड। जैसे हमने एक लिगेंड पढ़ा था कि EDTA जो होता है वो हेक्साडेंडेट लिगेंड की कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर हम एक जगह पे हाइड्रोजन लगा देते हैं तो वो पेंटाडेंडेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, और अगर हम 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं तो वो टेट्राडेंडेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। सिमिलरली लास्ट आ जाता है आपका एम्बीडेंडेट लिगेंड्स क्या होते हैं। देखो इसमें हमने बताया था कि इनके पास में लोन पेयर डोनर साइड 2 होती हैं, लेकिन एक समय पे एक ही डोनर साइड से वो लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सच लिगेंड्स हैव 2 लोन पेयर डोनेशन साइट्स, कि ऐसे लिगेंड जिनके पास में 2 लोन पेयर डोनेशन साइट होती हैं बट डोनेट्स फ्रॉम आइदर वन, लेकिन एक ही साइड से वो डोनेट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है कि साइनाइड जो होता है वो एक एम्बीडेंडेट लिगेंड होता है। अगर वो कार्बन से डोनेट करता है तो हम कहते हैं सियानो लिगेंड है वो, और अगर वो नाइट्रोजन से डोनेट करता है तो हम उसे बोलते हैं आइसोसियानो। तो जो साइनाइड है वो एक एम्बीडेंडेट लिगेंड होता है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक कि लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं।
आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या आपने कुछ भी हमें सजेशंस देना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।